नमस्कार, मैं हूं स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसी रेसिपी जो कि आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपी है। जी हाँ, ठंडियों में सबसे अच्छी ये चीज होती है क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशियस है और आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आप मुझे दिखाइए, क्योंकि मैंने जब रील शेयर की थी बहुत मुझे कमेंट्स आए कि गोंद के लड्डू कैसे बनाने हैं, उसकी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ आज। और ये जो गोंद के लड्डू है ये हम उपवास में भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें गोंद है और ड्राई फ्रूट्स है और बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम उपवास में ना खा पाए। तो चलिए आज हम ये लड्डू बनाते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसका वेट कितना होगा। हमने प्रॉपर वेट के हिसाब से मैं आपको आज सारे मेजरमेंट्स बताऊंगी। फिर उसके बाद इसका एंड प्रोडक्ट कितना बनने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी बिजनेस के कुछ छोटे छोटे टिप्स कि हमें कैसे क्या करना है और आप कैसे इसका बिजनेस कर सकते हैं। ठंडी का सीजन है, ये बना के जरूर बेचिए, देखिए लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ लिए हैं मैंने काजू जो कि है 1/3 कप और ग्राम्स में देखे तो 35 ग्राम्स। और काजू को इस तरह मैंने मोटा मोटा काट लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स हमें इस तरह से मोटे मोटे काट लेने हैं। उसी तरह मैंने बादाम लिया है जो कि 1/3 कप है, 35 ग्राम्स ही है वेट में। उसे भी हम बड़ा बड़ा काटेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बादाम जो है उसके भी देखिए हम ऐसे बड़े बड़े पीसेस करेंगे। और उसी के साथ में हम ले लेंगे किशमिश जो भी 35 ग्राम्स ही लिया है मैंने, और 1/3 कप ही आएगा उसका भी नाप। तो ये देखिए इस तरह से हमें ड्राई फ्रूट्स रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पे लिया है गुड़ जो कि है पाव किलो 250 ग्राम्स। कप में देखेंगे तो 1.5 कप है। और गुड़ को इस तरह से बारीक काटने के बाद मैंने इसको कप में डाला है। तो बारीक काटने के बाद हमने कप पूरा जब भर के लिया है तब हमारा गुड़ जो है वो इस तरह से पाव किलो यानी कि 250 ग्राम्स हो चुका है। तो आपको इस तरह कप जो है वो भर के लेना है। उसके बाद में हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में सबसे पहले हमने ले लिया है सूखा नारियल। ये कसा हुआ है यानी कि ग्रेटेड सूखा नारियल है, जिसे हम धीमी आंच पर भून रहे हैं। ये है 100 ग्राम नारियल। कप के हिसाब से आप देखोगे तो 2 कप जितना ये नारियल है। और उसे हमें धीमी आंच पर ही इस तरह से भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। नारियल को अच्छे से भूनना ज़रूरी है, वरना आपके लड्डू जो है वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं। तो कलर देखिए नारियल का हमने इस तरह से हल्का ब्राउन कलर कर लिया है और इसे अब हम निकाल लेंगे। धीमी आंच पर ही हमें इसे भूनना है, तभी ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी बनेगी। थोड़ा सा वक्त लेगी लेकिन चीज़ें अच्छी बनेगी। तो आपको धीमी आंच पर ही इसे अच्छे से भून लेना है। अब उसी कढ़ाई में हम और चीज़ें भी भूनेंगे। तो नारियल मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है अच्छे से भूनने के बाद। अब हम इसमें ले लेंगे थोड़ा सा खसखस। तो ये जो खसखस है वो करीबन 1 टेबलस्पून खसखस है, जिसे मैं 1 मिनट के लिए इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ यानी इसी तरह से भून रही हूँ। अब उसमें हम डालेंगे खारीक पाउडर जो कि है 100 ग्राम, यानी अगर आप ग्राम के हिसाब से देखोगे तो वो 100 ग्राम है और कप के हिसाब से देखोगे तो 1 कप है, जिसे हम कहते हैं कि सूखा हुआ खजूर। जो सूखा हुआ खजूर होता है ना उसका ये पाउडर होता है, जिसे मराठी में खारीक कहते हैं। तो ये पाउडर भी हम इसमें डालेंगे, ये बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट उसे भूनने के बाद उसे भी हम सेम पतीले में निकाल लेंगे जिसमें हमने पहले जो ड्राई कोकोनट यानी खोबरा है उसे निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है घी 1 कप, लेकिन हमें इतना नहीं लगेगा, कितना लगेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल हम लेंगे 1 चम्मच जितना घी और उसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि हमें इस घी में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट्स को घी में जब हम फ्राई करते हैं ना तो ये बहुत बढ़िया फ्लेवर एनहांस होता है, इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरह से घी में थोड़ा भूनेंगे और इसका थोड़ा हल्का कलर बदलने तक हमें उसे भूनना है। फिर उसमें हम डालेंगे बादाम। बादाम के साथ डालेंगे हम काजू, यानी पहले हमने बादाम डाल लिए, उसे भून लिया, फिर काजू, फिर उसका थोड़ा रंग हल्का बदलने के बाद किशमिश। किशमिश थोड़ा फूल जाता है तो उतना होने के बाद में हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी उसी पतीले में निकाल लेंगे जिसमें हम पहले की सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। तो इस तरह से एक एक चीज़ें आपको भून के साइड में निकाल लेनी है। अब हम फिर से इस कढ़ाई को लेकर उसमें थोड़ी चीज़ें और फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ घी। करीबन 4 से 5 चम्मच आपको घी ले लेना है और फिर उस घी में हम गोंद को फ्राई करेंगे।
अब हम गोंद को कम घी में क्यों फ्राई कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम गोंद को फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए 4 से 5 चम्मच जितना मैंने घी ले लिया। इससे एकदम अच्छे से हम लोग गरम कर लेंगे और फिर उसमें हम गोंद डालेंगे। तो 1 चम्मच जितना मैंने गोंद इसमें डाला है और उसे हम पहले एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, ये गोंद जो है वो देखिए इस तरह से फूल जाता है। गोंद आपको आसानी से किसी भी ड्राई फ्रूट वगैरह की शॉप में मिल जाएगा और ठंडी में तो ये मिलता ही मिलता है क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी है। तो इसे बना के खाना बहुत ही अच्छा अच्छा होता है। अब आते हैं गोंद की फ्राइंग पे। तो चलिए इसे हमें फ्राई करना है धीमी आंच पे और इस तरह से जिस तरह से उसे पलट-पलट के मैं कर रही हूँ फ्राई, क्योंकि ये अंदर से अच्छे से पक जाना चाहिए वरना ये एकदम चिपचिपा भी रहेगा और ये अंदर से पकेगा भी नहीं। और ये गोंद जो है वो फूल जाता है, हल्का सा गुलाबी सा रंग आता है इसमें, तब तक ही इसे हमें फ्राई करना है और अच्छे से फूलने तक हम गोंद को फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। आप आंच बड़ी रखेंगे तो ये सिर्फ फूल जाएगा लेकिन ये अंदर से अच्छे से पकेगा नहीं। थोड़ा सा वक्त लेगा लेकिन आपको इसी तरह इसे फ्राई करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने घी कम क्यों रखा है ये मैं आपको बताती हूँ, बाद में दिखाऊंगी मतलब मैं वीडियो में। तो थोड़ा-थोड़ा घी में हम गोंद डाल के फ्राई करेंगे और वो जो गोंद है उसे एकदम अच्छे से फुलाएँगे, तभी जो हमारा गोंद है वो एकदम बढ़िया तरीके से फूल जाएगा, पक जाएगा। अगर आप उसकी आँच ज़्यादा कर दे दोगे तो वो गोंद जो है वो सही से नहीं पकेगा। तो इस तरह से देखिए थोड़ा-थोड़ा डाल के मैं इसे पलट-पलट के एकदम अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए आप अब जितना घी आपका है उसी के हिसाब से आप गोंद डालिए। घी की ज़रूरत पड़ी तो 1 आध 2 चम्मच आप घी फिर से डाल सकते हैं। अब ये जो सारा गोंद है वो हम फ्राई करके निकाल लेंगे उसी बर्तन में जिसमें हमने बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्राई हो चुका है और कितने बढ़िया फूल चुका है ना हमारा गोंद, थोड़ा-सा हल्का-सा रंग भी बदलता है। अब देखिए घी की क्या हालत हो चुकी है। तो ये जो बचा हुआ घी है वो मैं सारा फेंक दूँगी। तो इसीलिए मैंने कहा था घी कम लीजिए, भले आप घर के लिए बना रहे हैं, बिज़नेस के लिए बना रहे हैं, घी वेस्ट नहीं होना चाहिए तो इसीलिए कम घी का इस्तेमाल करेंगे। टोटल मैंने 100 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। तो मैंने इस इतना गोंद जो फ्राई हुआ है, देखिए कितना अच्छे से फूल के फ्राई हुआ है, उसके लिए 100 ग्राम घी का इस्तेमाल किया। अब हम कढ़ाई में ले लेंगे गुड़ और उसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। अब इस गुड़ को हमें मेल्ट करना है तो पानी डाल के मैंने गैस ऑन कर लिया। फिर से मैं गैस की आँच ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगी, धीमी आँच पे ही मैं करूँगी इसे मेल्ट। अब जो हमारा गोंद का मिक्सचर है उसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसे हम फ्लेवर देंगे ना, थोड़ा फ्लेवरिंग एजेंट होना चाहिए ना कुछ, तो फ्लेवर क्या देंगे, हम देंगे जायफल का फ्लेवर। तो ये देखिए यहाँ मैंने जायफल ले लिया है और मैं इसमें जायफल जो है वो इस तरह से ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर डाल सकते हैं। पाउडर आप अगर डाल रहे हैं तो आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा पाउडर इसमें आपको डालना पड़ेगा। ग्रेट कर रहे हो तो मैंने तो अंदाज़े से ग्रेट किया है क्योंकि बाद में हम चख के देखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे देखिए मुझे ये पसंद है कि जायफल जो है वो हम ग्रेट करके डाल रहे हैं। फ्रेश जो चीज़ें होती है उसका फ्लेवर ही अलग आता है। गुड़ के साथ जायफल का कॉम्बिनेशन बढ़िया होता है, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे देखिए बीच-बीच में मैं इस तरह से गुड़ को भी चला रही हूँ ताकि ये प्रॉपर्ली मेल्ट हो। गुड़ जब तक मेल्ट हो रहा है तब तक हमें इसे इस तरह से थोड़ा बीच-बीच में चलाना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसके बाद उसमें एक बढ़िया उबाल आना चाहिए, इतना ही हमें करना है और कुछ नहीं करना है। बढ़िया उबाल आने के बाद गैस बंद कर देंगे और उस गुड़ को हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों के साथ उसे मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने गोंद को क्रश नहीं किया है, वैसे ही रखा है। उसका जो टेक्सचर आएगा वो बढ़िया आएगा और उसका लड्डू बनाते समय मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाना है ताकि हमें बढ़िया टेक्सचर मिले। तो इसे इन सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया तरीके से आपको मिक्स करना है। यानी कहीं पे भी ऐसा ना हो कि आपके इंग्रेडिएंट्स ड्राई रह गए या गुड़ आपका एक जगह पे रह गया। इसलिए थोड़ा-सा फ्लैट मैंने बर्तन यूज़ किया है देखिए। तो उसकी वजह से ना सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ टेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिज़नेस के लिए कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आप टेस्ट करके देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या इसमें ऐड करना है। ये बहुत बढ़िया मुझे लग रहा है टेस्ट में। तो चलिए इसको मैंने थोड़ा-सा सेट होने के लिए रख दिया 10-15 मिनट के लिए और फिर हम इसे इसके लड्डू बनाएँगे यानी लड्डू बाँधेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे ट्रिक आती है जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है
कि हमें इसके ना थोड़ा हल्के हाथों से बांधना है। उससे क्या होगा कि आपके लड्डू जो है ना, उसमें एक बढ़िया टेक्सचर आएगा। जो गोंद का टेक्सचर है ना, वो वैसे के वैसे रिटेन होगा, क्रंचीनेस रिटेन होगी और बहुत अच्छा लगेगा आपका लड्डू। तो इसीलिए मैंने गोंद को क्रश नहीं किया है। हम क्रश करके भी कर सकते हैं, वो अलग तरीका मैं आपको फिर से किसी और वीडियो में बताऊंगी। और लेकिन यहाँ पे जो इस रेसिपी में आपको बता रही हूँ, गोंद को हल्के हाथों से इस तरह से आप लड्डू बनाइए उसका, यानी हम लोग कहते हैं ना लड्डू बांधना, तो हल्के हाथों से हम उसे इस तरह से बांध देंगे ताकि हमारा जो लड्डू का टेक्सचर है वो बढ़िया रहे। और आपको ये देखिए इतना बढ़िया ड्राई फ्रूट से भरा हुआ गोंद का लड्डू जो है वो आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बिना उसे क्रश किए इस तरह से लड्डू बनाना है। अब ये जो मिक्सचर है इसे मैंने 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा था। एकदम गरम-गरम आप अगर लड्डू बनाने लोगे तो भी वो नहीं बनेगा, और ज़्यादा देर के लिए रख दोगे तो भी ये सूखा-सूखा होगा, फिर आपके लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसका सिर्फ आपको देखना है कि आप ना 10-15 मिनट बाद चेक करिए, अगर लड्डू बनना शुरू हो रहा है तो आप लड्डू बना दीजिए। अगर आपसे लड्डू बंध नहीं रहा है तो थोड़ी देर रख दीजिए, पर आप देखना इसे ड्राई नहीं करना है आपको। सो 10-15 मिनट में आपको इस तरह से लड्डू बनाने शुरू करने हैं। तो देखिए कितना बढ़िया जो है वो लड्डू बन रहा है, और आपको ना सारे टेक्सचर्स दिखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी क्लोजअप में भी कि आपके लड्डू में ड्राई फ्रूट्स दिखाई देंगे। ये देखिए नारियल दिखाई दे रहा है, ड्राई फ्रूट्स और गोंद भी, और उसी के साथ जो हमने खसखस ऐड की थी वो भी दिखाई दे रही है। देखिए कितना बढ़िया हमारा लड्डू बन के तैयार हो गया है। अब इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आपको किसी भी मेजरमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा मेजरमेंट दिया हुआ है। मेरे सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा रख दूंगी सेट होने के लिए। ये जो लड्डू है वो हमने सेट करने के लिए रख दिए थे, अभी एकदम अच्छे से सेट हो चुके हैं। इसका मैंने जब वजन किया तो ये जो वेट है ये है 700 ग्राम। तो 700 ग्राम लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप कोई भी रेसिपी है उसे पहले अपने घर पे बनाइए, फिर ही आप उसे बेचिए। और आप जो है आप भी बनाओगे तभी इसका वेट जरूर करिए, क्योंकि कभी कभी थोड़े से मेजरमेंट्स यहाँ वहाँ हो जाते हैं तो वेट थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये 700 ग्राम बने हुए हैं और आप उसी हिसाब से बेच सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो लड्डू है इसका रेंज क्या होता है। मुंबई का जो एरिया है, मुंबई पुणे जो एरिया है, उस हिसाब से मैं रेट बताऊंगी, क्योंकि रेट जो है बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि कितने में बेची जाती है चीज़ें। तो इसका रेट है मुंबई पुणे और उसके सबब्स वाले जो एरिया है उसमें ये 800 से 1000 रुपए तक, या कभी कभी कोई लोग है जो और थोड़ा मतलब 1100 रुपए तक 1200 रुपए तक भी बेचते हैं। लेकिन बेस जो है वो 800 का है, 800 के नीचे कोई नहीं बेच रहा है इसे, और उसके आगे ही बेच रहे हो। तो इसके इसके आप जो कॉस्ट है वो 900 ले सकते हैं, 800 ले सकते हैं, या 1000, जैसे आपने रॉ मटेरियल यूज किया है और जैसे आपकी कॉस्टिंग होती है। कॉस्टिंग कैसे करनी है अगर आपको नहीं पता है तो मेरी हाउ टू डू फूड बिजनेस फ्रॉम होम वाली सीरीज चेक कर दीजिए। उसमें सारे मार्केटिंग प्राइसिंग ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं, वो भी आप एक बार चेक कीजिए और फिर ये लड्डू आप भी बना के बेच सकते हैं। तो कैसे लगे आपको मेरी रेसिपी? बहुत टेम्पटिंग लग रहा है ना लड्डू? आप इसे जरूर बनाइए। अगर आपको बेचना नहीं है तो घर पे बना के खाइए, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं ये। ठंडी में आपको ये लड्डू बना के खाने ही चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, हेल्दी है। तो मुझे लिखकर जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। साथ ही जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें मेरे इस वीडियो से कुछ अच्छी टिप्स मिली या उन्हें क्या क्या चीजें पसंद आई वो भी लिखिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। और उसी के साथ मेरे आगे की भी सारी सीरीज, यानी जो ऐसे बिजनेस वाले होते हैं वो देखिए। नॉर्मल रेसिपीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी जरूर चेक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और उसी के साथ आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।